हे एवरीवन, आज के टाइम में पैसे किसे नहीं चाहिए। मनी का नाम सुनते ही हमारे आंखों में कुछ अलग ही चमक आ जाती है। और अगर किसी से भी पूछा जाए कि तुम्हें कितना मनी चाहिए, दैन द आंसर विल बी ऑफ कोर्स अनलिमिटेड। एम आई राइट और नॉट? आप कमेंट करके बताइए। तो आज हम एक ऐसी ही पोएम पढ़ने वाले हैं जिसमें मनी के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, दैट मनी के लाइफ में रहते हुए हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, जब हमारे पास से पैसा चला जाता है तो कैसे हमारे लाइफ से फेक फ्रेंड्स एंड फेक पीपल्स तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो आज हम W.H. डेविस की लिखी हुई पोएम पढ़ेंगे एंड ये पोएम 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है एंड हर एक स्टैंजा का मेन थीम इस पोएम का मनी ही है। मनी से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हम मनी से मॉरलिटी खरीद सकते हैं? मनी से कैरेक्टर खरीद सकते हैं? क्या हम पैसे से फ्रेंडशिप खरीद सकते हैं? आंसर इज नो, वी कांट बाय ऑल द थिंग्स बाय मनी। ओके, देखिए अगर हम W.H. डेविस की बात करें तो उनके लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे। ये पोएम उनके ओन एक्सपीरियंस का ही एक मिरर साइड है। यू नो, पोएट्स के लाइफ में जो कुछ भी होता है वो उनको पोएट्री के फॉर्म में या फिर प्रोज के फॉर्म में उसको पेन डाउन कर देते हैं। तो चलिए हम W.H. डेविस के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं और उसके बाद हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एट द सेम टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो। कौन से एलिट्रेशन, सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, एंड पोएम के थीम के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो चलिए हम पहले W.H. डेविस के बारे में देखते हैं। W.H. डेविस एक वेल्स पोएट थे, एक राइटर थे और उन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन एक ट्रैम्प के जैसे और होबो के जैसे पॉवर्टी में बिताया है। मीन्स होता है गरीबी एंड ट्रैम्प मीन्स होता है जो एकदम आवारा होते हैं ना, जैसे जॉबलेस, एक्चुअली आपके पास कोई काम नहीं है। तो इन्होंने अपने लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लाइक जॉबलेस ही बिताया है। ओके, हाउएवर ही वाज एबल टू लिव मोर कंफर्टेबली आफ्टर हिज पोएट्री गेन्ड पॉपुलरिटी। लेकिन जब इन्होंने पोएम लिखना शुरू किया और इसकी पोएट्री को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, तब इनके पैसे वाली फिनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो भी सॉर्ट आउट हुई और उसके बाद इन्होंने बहुत कंफर्टेबल होकर अपने लाइफ को स्पेंड किया आगे। हिज पोएट्री एंड राइटिंग ऑफन फोकस्ड ऑन द हार्डशिप ऑफ लाइफ एंड वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज ओन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए इनके लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ बीत चुका था, तो इनके जो पोएम्स है वो हमें इनके लाइफ के हार्डशिप्स के बारे में, इनके ओन ऑब्जर्वेशंस के बारे में, इन्होंने लाइफ को कैसे समझा, किस तरीके से इनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, उन्हीं सब का एक थोड़ा बहुत झलक हमें इनकी पोएट्रीज में मिलती है। तो चलिए हम इनकी लिखी हुई पोएम शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही हो कि व्हेन आई हैड मनी, मनी ओ, यहाँ पे मनी ओ जो है ये ओ वर्ड हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताता है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब मेरे पास मनी था, ओके, व्हेन आई हैड मनी, मनी ओ, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। तो जब तक कि मैं गरीब नहीं हो गया तब तक एक्चुअली खुशी क्या होती है ये मुझे समझ में ही नहीं आया था। हैप्पीनेस के बारे में मुझे पता ही नहीं चला था। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। तो देखो ये तब की बात है जब इनके पास पैसे हुआ करते थे। बहुत सारे फॉल्स फ्रेंड्स इनके डोर पर आकर ऑलवेज नॉक किया करते थे। तब ये फॉल्स फ्रेंड इनके पास आते थे और ऑलवेज इनसे पैसे मांगा करते थे। तो ये हमें डिस्क्रिप्शन मिला उस टाइम का जब इनके पास पैसे हुआ करते थे। बट वी कम टू नो दैट इनके पास पैसे तो थे लेकिन इनके पास जॉय, हैप्पीनेस एंड पीसफुल माइंड नहीं था। चलिए हम सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या बोलता है, जब इनके पास पैसे थे तो आप ऐसा समझ लो कि पैसे इनके पास एक्चुअली क्या थे, ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट मीन्स होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो शादी वगैरह में बैंड वगैरह के साथ वो लोग जो माउथ के थ्रू बजाते हैं उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। मैं आपको इमेज भी लगा दे रही हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए मैंने बोला था कि फिगर ऑफ स्पीच एंड एलिट्रेशन वगैरह हम लोग सब कुछ देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर आगे डिस्क्रिप्शन दूंगी, पहले आप मीनिंग देख लीजिए। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्चुअली एक ट्रम्पेट पकड़ा हुआ हूँ और मुझे उसे बजाना नहीं आता है, या फिर मेरे पास एक ट्रम्पेट है जो कि मुझे नहीं बजाना है। क्यों नहीं बजाना है? बिकॉज जब बच्चों के पास कुछ अलग से कुछ टॉय रहता है तो उसके मन में डर रहता है कि दूसरे बच्चे आकर कहीं उसे ले ना ले। तो यही डर इसके मन में है। इनके पास पैसे तो है। अब यहाँ पर देखिए ट्रम्पेट को कंपेयर किया गया है सीधे सीधे मनी से, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा लाइक, एज, ये सारे वर्ड्स कंपैरिजन वाले नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए हम इसे बोलेंगे सिमिली। जब हमें कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं मिलते हैं तब हम उसे सिमिली बोलते हैं
लेकिन जब कंपैरेटिव वर्ड्स मिलते हैं तब हम उसे मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पर मनी का सीधे सीधे ट्रम्पेट से कंपैरिजन हुआ, इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली का यूज़ हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिकॉज अ मैन इज़ डेड आई डेयर्ड, ये क्या बोल रहे हैं, मैन डेड हो चुका है। एक्चुअली मैन के बारे में नहीं, यहाँ पर मैनहुड के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की गई है कि ह्यूमन बींग्स अब डेड हो चुके हैं। ह्यूमन बींग्स इन द सेंस उनके भीतर की जो मॉरलिटी होती है वो मर चुकी है। नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, और ये इस बात को एक्चुअली सबको बोल कर बताएंगे भी नहीं कि इनके पास पैसे हैं, और ये इस चीज़ को खुलासा भी नहीं करेंगे कि इस वर्ल्ड में सारे लोग एक्चुअली उनके भीतर की मॉरलिटी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दैट मैंने लाइफ को जितना देखा है और जितना मैंने लाइफ के बारे में सोचा है, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट। तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद यही समझ में आया कि जो लोग गरीब होते हैं उनके जो हार्ट्स होते हैं ना बहुत लाइट होते हैं। लाइट होते हैं मतलब उनके मन में जेलसी, किसी के प्रति कोई लोथसम जिसे हम घृणा बोलते हैं, वो सारे जो एक्टिविटीज़ या फिर जो थॉट्स होते हैं उन सब से उनका हार्ट बहुत फ्री रहता है एंड इन द सेंस बहुत लाइट रहता है। यू नो, वो खुशी को इंजॉय कर पाते हैं। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज, और उनकी जो वाइफ्स रहती है, उनकी जो बेटर हाफ रहती है, वो एकदम बीज के जैसे ऑलवेज गुनगुनाती रहती है, हम करती रहती है। ओके, जैसे बीज से एक हमिंग साउंड आता है वैसे वो ऑलवेज हम करती है। अब यहाँ पर देखो वाइफ्स को कंपैरिजन किया गया है बीज से, लेकिन हमें यहाँ पर लाइक वर्ड मिल रहा है और इसीलिए ये मेटाफर हो गया, ये यहाँ पर सिमिली नहीं होगा। ओके, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो देखो यहाँ पर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ये लोग आपस में, ये इनकी जो वाइफ्स रहती है वो ऑलवेज खुशी के गीत गाती रहती है। यू नो, जब अपना काम कर रहे हैं तो एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं और उनको बोदरेशन फील नहीं हो रहा है। तो ये आपको जो पुअर क्लास के पीपल्स रहते हैं उनमें ही देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप बड़े से मॉल में गए हो, लेकिन वहाँ पर किसी के बहुत ही जो लेविस पर्सन्स होते हैं उनके बच्चे रो रहे हैं, वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे स्ट्रीट पर जो टायर वगैरह को रोल आउट करते हैं और रोल आउट करके भी वो खुश है, तो उनको किसी चीज़ की पर्सनली ज़रूरत नहीं होती है कि वो खुश रहे, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को दिखाया गया। अब आप देखो मॉर्न एंड नाइट, इट मीन्स दैट मॉर्निंग एंड नाइट, तो यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एंटीथेसिस। ओके, देखिए इस चीज़ को पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। वो क्या बोलते हैं, सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ, जब मैं इन गरीब लोगों को हंसते हुए देखता हूँ, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, और मैं उस रिच पीपल्स को, ऑलवेज जो लाइविस पर्सन्स होते हैं उनको ऑलवेज गुस्सा होते हुए देखता हूँ, इरिटेट होते हुए देखता हूँ, तब मुझे क्या फील होता है, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। तो मुझे ऐसा लगता है दैट, मुझे ऐसा लगता है, यू नो, थिंक आई, कि पुअर पर्सन्स को, जो लोग गरीब होते हैं, उनको ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है, जितना कि सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, जितना कि मुझे लगता है कि रिच पर्सन्स को थोड़ा सा नीचे आने की ज़रूरत है। यू नो, अगर वो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, रियल हैप्पीनेस क्या होती है उन्हें भी पता चलेगा। और ये जो पर्सन्स है ये तो अपने स्टेटस में ठीक ही है, ये लाइफ को एंजॉय कर पा रहे, तो इनको उतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है जितना कि रिच पर्सन्स को नीचे आने की ज़रूरत है। आई होप आपको पोएम अभी तक पूरी अच्छे से समझ में आ रही है। हमारा लास्ट स्टैंजा बाकी है, स्टैंजा 5। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। वैन मेरे पास पैसे हुआ करते थे, माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। तो जब इनके पास अब जब पैसे नहीं हैं तो इनके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, जो फॉल्स फ्रेंड थे, वो अनट्रू ही एट लास्ट प्रूव हुए। ओके, माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। यू नो, जब हमारा ख़राब टाइम आता है तो सब हमें छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो रियल फ्रेंड्स, रियल फैमिली होती है वही हमारे साथ रह जाती है। बट नाउ आई हैव नो मनी ओ, अब ये क्या बोलते हैं, लेकिन बट अब मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, तो अब इनके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड्स भले ही बहुत कम है, यू नो, फ्यू वर्ड आया है, लेकिन दे आर रियली रियल, वो बहुत रियल है, वो इनका साथ देने वाले फ्रेंड्स हैं। तो ये पोएम थी W.H. डेविस की लिखी हुई। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक चीज़ और मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पर देखिए मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच
जो बता रही थी, मनी, मनी, ओ, ये जो मनी वर्ड का जो रिपीटेशन हो रहा है हम इसे एलिटरेशन बोलते हैं। मनी वर्ड का एग्जैक्टली मीन्स जब कॉन्सोनेंट्स का बार बार रिपीट हुई, यहाँ पर एम से ही वापस सारे वर्ड शुरू हो रहे हैं, तो हम इसे एलिटरेशन बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। प्लीज